गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरुण सौरभ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम में जो यूपीएससी प्री एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछे गए समस्त जीएस के क्वेश्चन जो हैं उनका हम लोग उन सभी प्रश्नों का हल यहाँ पे देखेंगे व्याख्या सहित। तो हम लोग ये जो श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस श्रृंखला को हम लोग समाप्त कर देंगे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 से पहले। वही नहीं बल्कि यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला है, जो आयोजित होने वाला है, उससे पहले ही हम लोग इस श्रृंखला को समाप्त कर देंगे ताकि हमारी तैयारी सुनिश्चित हो सके ठीक से। तो यूपीएससी प्री में पूछे गए जीएस के समस्त क्वेश्चन का हल यहाँ पे व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे और कब से कब तक का। हम लोग देखेंगे 1999 से 2023 तक 1999 से 2023 तक उन समस्त प्रश्नों का हल व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे जो कि जीएस के प्रश्न होंगे। सी सेट को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, जीएस के प्रश्नों की व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों का व्याख्या देखेंगे जो कि 1993 के यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके 10 प्रश्नों की हल व्याख्या सहित देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि वैदिक काल में, इसको कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? इस अर्थ में हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, सोने चांदी के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आगे चल के परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी और चीज़ के लिए किया जाने लगा निष्क शब्द का। तो वो किसके लिए किया जाता था? तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है शस्त्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि औजार, ऑप्शन नंबर सी लिपि और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सिक्का। इनमें से आपको बताना है कि परवर्ती काल में निष्क किसको कहा जाने लगा था। तो परवर्ती काल में निष्क कहा जाने लगा था सिक्का को। किसको कहा जाने लगा था? सिक्का को। तो आपका सही जवाब जो है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो देखिए, वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाने लगा था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। तो आप याद रखेंगे कि परवर्ती काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाता था, जबकि वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अर्थात दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा, किसकी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं, हीनयान और महायान, ये दोनों प्रचलित और चर्चित शाखाएं हैं। इनमें से जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से, औपचारिक आप समझ रहे हैं, औपचारिक मतलब ये समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर औपचारिक की बात करें तो उसको हम लोग सरकारी कह सकते हैं या ऑफिशियल कह सकते हैं, शासकीय कह सकते हैं, तो इसको औपचारिक कहते हैं। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो औपचारिक का मतलब है कि ये
मतलब पूरी तरह से अच्छे तरीके से औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। मतलब कि औपचारिक रूप से कहने का मतलब ये है कि राजाओं का समर्थन, वहाँ पे जो सरकार हुआ करता था उस समय वो राजा ही हुआ करते थे, तो राजाओं का समर्थन पूरी तरह से कब से मिलने लगा, किसको, महायान शाखा को। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इस प्रश्न का व्याख्या अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं हम लोग कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य एवं महान शासक, कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य और महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी, ये दो चीज़ें इनके बारे में बताई जा रही हैं। क्या क्या, कि सर्वाधिक योग्य कुषाण वंश के सबसे योग्य शासक, और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि महायान शाखा के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे, उनका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में दो चीज़ें बताई जा रही हैं। दो चीज़ें क्या क्या बताई जा रही हैं, कि ये कुषाण वंश के राजा थे। तीन चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले तो ये कुषाण वंश के राजा थे, दूसरा ये कि इस वंश के सर्वाधिक योग्य राजा थे, और तीसरा ये बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे ये। तो इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि शुरू से पढ़िए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग्य एवं महान शासक तथा बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस बात को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होने वाला है अध्यक्षता। और यहाँ पे जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो चौथी जो बौद्ध संगीति थी बौद्ध धर्म की, उसमें जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी संगीति में यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। तो हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न ये था कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल और ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो हमें उतनी व्याख्या जितनी हम लोगों ने पढ़ के फिर प्रश्न पे आए हैं, उतनी व्याख्या पढ़ने पे पता चला है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बाद और क्या है इस प्रश्न के बारे में, इसी संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। हीन यानी हीन मार्गी तथा रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी का मतलब है कि वो पुरानी परंपरा पे चलने वाले थे। हीन यानी इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। महायानी उत्कृष्ट मार्गी तथा सुधारवादी थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। इस समय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में महायानी तथा लंका, वर्मा, जावा आदि देशों में हीनयानी फैले हुए हैं। हीनयान के दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक एवं शौतांत्रिक। महायान भी दो संप्रदायों में बट गया, शून्यवाद तथा माध्यमिक। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार
इसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ज्ञातव्य है कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय 883 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में महाकच्छायन की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति तथा मौर्य वंश के महान शासक अशोक के समय 251 ईस्वी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मुगलिपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो ये था इस प्रश्न का व्याख्या। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य और ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इस प्रश्न की पहले हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या कहता है इस प्रश्न का व्याख्या। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में रिम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो हम लोगों ने व्याख्या में क्या देखा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। तो प्रश्न नंबर तीसरा का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर केवलिन जिन अर्थात विजेता, अर्ह अर्थात योग्य, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण अर्थात चरित्र। ज्ञातव्य है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम पद अर्थात लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ये था इस प्रश्न की व्याख्या। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी महावीर और ऑप्शन नंबर डी मणिशुव्रत। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में है कि जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्व के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ पर हमें प्रश्न का जवाब मिल गया है। अब आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है जैन धर्म के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो हम लोगों ने देख लिया कि जैन धर्म में जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी अर्थात ये कौन थे 24वें तीर्थंकर थे। कौन 24वें तीर्थंकर। यहाँ पे देख लीजिए 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्वामी महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम वज्र संघ का एक गणराज्य था। इसके ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता
वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पत्नी यशोदा थी, जिससे प्रिय दर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ था। स्वामी महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में रिम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल के एक वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न कहता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भूहलर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सेबल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंशिप और ऑप्शन नंबर डी कॉडरिकटन। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंशिप ने पढ़ा था। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंशिप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंशिप ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इस बात को आप याद रखेंगे। ये एक छोटा सा प्रश्न था, इसकी व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि अन्य नामों से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। उल्लेखनीय है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के राज्य शासन का संचालन किया तथा प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ अर्थात अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों अर्थात खंडों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस तथा राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं पश्चिम भारत की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में आपको मिलने वाली है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है नासिक, एलोरा और अजंता। ऑप्शन नंबर बी है जुभार, कल्याण और पीतलखोरा। ऑप्शन नंबर सी है अजंता, भाजा और कोंडने। और ऑप्शन नंबर डी है भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो इसकी व्याख्या की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं, जिसको चैत्यगृह या गुहा मंदिर कह सकते हैं, महाराष्ट्र के अजंता, भाजा एवं गोंडने में स्थित है। कहाँ है? अजंता, भाजा और गोंडने में। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अजंता, भाजा और गोंडने में ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं व्याख्या में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता से प्राप्त कुल 29 गुफाओं में से 6 गुफाएं गुफा संख्या 9, 10, 8, 12, 13, 5 द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वाकाटकों के समय, गुफा संख्या 16 एवं 17 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तों के समय तथा गुफा संख्या 1 एवं 2 गुप्तोत्तर काल में निर्मित की गई। बौद्ध धर्म से संबंधित इन विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में गुप्त काल में निर्मित गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन
राजकुमारी का चित्र तथा गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण माता और शिशु का चित्र कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भाजा में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई कुल 22 गुफाएं हैं, जिसमें चैत्यगृह विहार एवं स्तूप सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त गोंडने से भी प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में निर्मित एक विशाल चैत्यगृह एवं 3 बौद्ध विहार मिलते हैं। ज्ञातव्य है कि एलोरा की शैलकृत गुफाएं राष्ट्रकूटों के समय 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गईं, जो जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। जबकि पीतलखोरा की गुफाएं भी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित मानी जाती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमरकोश, ऑप्शन नंबर बी सिद्धांत शिरोमणि, ऑप्शन नंबर सी वृहत संहिता और ऑप्शन नंबर डी अष्टांग हृदय। इस प्रश्न की व्याख्या की ओर अगर हम लोग देखें तो वृहत संहिता जो है गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। तो वृहत संहिता इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो वृहत संहिता की रचना किसने की थी? वृहत संहिता की रचना वराह मिहिर ने की थी। कब की थी? वो गुप्त काल में किया था। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस का प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, उनमें से प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र से, आयुर्वेद शास्त्र से किसका संबंध नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी चरक और ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं। सन 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। तो कौन? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित ग्रंथ लीलावती तथा खगोल विद्या से संबंधित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। प्रश्न में प्रस्तुत शेष तीनों प्राचीन भारतीय हस्तियां चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासन में जन्मे चरक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता है। 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष दीपावली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है। सुश्रुत द्वितीय सदी के प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा के ग्रंथ की रचना की। तो जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसलिए है कि जो भास्कराचार्य हैं वो गणितज्ञ थे। क्या थे? ये गणितज्ञ थे। इनका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किसका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं था? तो चूंकि भास्कराचार्य का संबंध महान गणितज्ञ से था, तो भास्कराचार्य सही जवाब है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। प्रश्न यह है कि पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। तो ये चीज़ें जो दी गई हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसके बारे में लिखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो और ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। व्याख्या की ओर चलते हैं।
मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्वी भारतीय महाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील अर्थात 1,17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो इब्न बतूता के बारे में ये प्रश्न का जवाब जो है वो इब्न बतूता है। तो इब्न बतूता ही वो यात्री है जिसने 73,000 मील की यात्रा दूरी मतलब पैदल चलकर पार की और 44 देशों की यात्रा की। ये किसके समय में आया था? ये इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत भी आया हुआ यह यात्री था। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है 10 प्रश्नों का ये जो श्रृंखला था यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 11वें प्रश्न से लेके मिलेंगे। इस प्रकार से करते करते 10 वीडियो में हम लोग 1993 का ये जो प्रश्न था 10 प्रश्न 1993 में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं। 1993 के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब आगे जो है उसी 1993 के ही 11वें प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर 10 प्रश्न अगले वीडियो में भी देखेंगे। 10-10 प्रश्न करके 1993 के पेपर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से अगले वीडियो से जो जब 1994 का पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक वीडियो में 15 प्रश्न लेंगे। जब 1995 का जब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का प्रश्न हल करना शुरू करेंगे तो वहाँ से 20-20 प्रश्न लेंगे। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों का जो संख्या है बढ़ाते चलेंगे और इस प्रकार से करते करते हम लोग 2024 का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी का उससे पहले हम लोग 2023 तक के सभी प्रश्नों का हल व्याख्या सहित देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।